हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंटरेस्टिंग मैथ्स लर्निंग स्टेशन डियर मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 के बच्चों के लिए, जो कि रिलेटेड है चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स से। इस चैप्टर से रिलेटेड दो पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, आई सजेस्ट दैम जस्ट गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फर्स्ट, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड पार्ट 3। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। पिछले जो दो वीडियोस हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनमें मैं नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके साथ ही मैंने हाउ टू राइट अ नंबर इन वर्ड्स एंड अ नंबर फॉर अ नंबर नेम यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज करके कैसे एक नंबर को हम वर्ड्स में लिख सकते हैं या एक नंबर के लिए नंबर नेम बता सकते हैं। और अगर आपको एक नंबर नेम दिया हुआ है तो उसके नंबर का पता कैसे लगा सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने पिछले वीडियोस में क्लियर की हैं। इसके साथ ही मैंने हाउ टू राइट अ नंबर इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज़ करके हम कैसे एक नंबर को वर्ड्स में लिख सकते हैं या एक नंबर का नंबर नेम बता सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने वहाँ पे जिक्र किया है। इसके साथ ही मैंने बताया है रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, क्या रिलेशनशिप होती है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, मतलब उनकी जो प्लेस वैल्यूज हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है अगर हम उनको कंपेयर करें तो, इसके बारे में मैंने वहां पे बताया है। और इसके साथ ही मैंने हाउ टू फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू का कैसे पता लगाते हैं, ये भी मैंने वहां पे पिछले वीडियोज में क्लियर किया है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, those who have not watched part 1 and part 2, just move to part 1 and part 2 first, watch them and then come to part 3. okay, चलिए अब बात करते हैं टुडेज टॉपिक, आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। यस, टुडेज टॉपिक्स आर हाउ टू राइट अ नंबर फॉर ए नंबर नेम यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज करके कैसे एक नंबर का नेम हम लिख सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, एक डिजिट की फेस वैल्यू क्या होती है और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी डिजिट की फेस वैल्यू क्या होगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कैसे हम एक नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं और ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। और इसके साथ हम आगे बात करेंगे हाउ टू राइट एन एक्सपेंडेड फॉर्म एज शॉर्ट फॉर्म, अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई हो तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। और लगे हाथ हम क्लियर करेंगे दो टॉपिक, सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर, ये क्या होते हैं और कैसे हम एक नंबर का सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू दी ग्रीन बोर्ड। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट अ नंबर फॉर अ नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल करके कैसे हम एक दिए गए नंबर नेम के लिए नंबर का पता लगा सकते हैं। आई मीन टू से, अगर सपोज दैट आपको कोई नंबर नेम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में दिया हुआ है और अगर आपको उसके नंबर का पता लगाना है कि वो किस नंबर का नंबर नेम है, तो आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्वेश्चन आपका कैसे होगा, क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, राइट द फॉलोइंग नंबर नेम एज न्यूमरल, जो दिया गया नंबर नेम है उसको आपको एज अ न्यूमरल लिखना है, एज अ नंबर लिखना है। ठीक है, तो आप देखिए क्या नंबर नेम दिया हुआ है आपको यहाँ पे, 2,305,697,402, ये आपको एक नंबर नेम दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। कैसे पता चला, आप उसमें जो प्लेस वैल्यूज हैं उन पे फोकस कीजिए, मिलियन, बिलियन, ये जो प्लेस वैल्यू होती है ये किसकी होती है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसे आपको उसका नंबर का पता लगाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की मैजिक स्टिक है, जो जादू की छड़ी, आई मीन टू से जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, सबसे पहले आपको वो बना लेना है। ठीक है, उसको बनाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो नंबर नेम आपको दिया गया है उसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज के जो भी नेम्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, जैसा कि हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किया था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या कि आप देखेंगे जो नंबर नेम हमें दिया हुआ है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, उसमें 100 कई बार आएगा, जैसे एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे भी आ रहा है और एक यहां पर भी है। ठीक है, तो इस पे आपको स्पेशली फोकस करना है, क्या कि आपको जब आप प्लेस वैल्यूज के नेम अंडरलाइन करेंगे, जैसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किया था वैसे यहां पे करना है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या करना है, हमें सबसे पहले जो दिया गया नंबर नेम है उसमें प्लेस वैल्यू के नेम को अंडरलाइन करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि आप कौन सी प्लेस वैल्यूज को अंडरलाइन करेंगे, केवल एक तो आपको बिलियन को अंडरलाइन करना है, एक आपको बिलियन के बाद में मिलियन को अंडरलाइन करना है, मिलियन के बाद में आपको 1000 को अंडरलाइन करना है, और लास्ट में जो 100 है जो कि 1000 के बाद आता है उस 100 को ही अंडरलाइन करना है। मतलब कौन से 100 को अंडरलाइन करना है, वंस ग्रुप वाले 100 को अंडरलाइन करना है।
आपको मिलियन, बिलियन या थाउजेंड इन ग्रुप्स के 100 प्लेस वैल्यू को अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आप फोकस करेंगे लास्ट में जो लिखा हुआ है नंबर नेम में, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मतलब जो लास्ट अंडरलाइन प्लेस वैल्यू है उसके बाद क्या लिखा हुआ है। जैसा हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। लास्ट में हमारे पास है 2 और 2 हम एज अ न्यूमरल लिखते हैं लाइक दिस। तो हमें क्या करना है, 2 यहां पे मेंशन करना है, किधर से, एज आई टोल्ड यू बैक साइड से हमें स्टार्ट करना है, पीछे से वंस प्लेस वैल्यू की तरफ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। और नंबर नेम में भी हमें बैक साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट जो वर्ड था लास्ट अंडरलाइन प्लेस वैल्यू के बाद में वो है 2। 2 हमें मेंशन करना है कहां पे, वंस प्लेस वैल्यू के नीचे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप जो लास्ट अंडरलाइन प्लेस वैल्यू थी वो और उससे जस्ट पहले जो अंडरलाइन प्लेस वैल्यू थी उनके बीच में क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है 4। ये 4 आपको कहां पे मेंशन करना है, ये मेंशन करना है आपको 100 प्लेस वैल्यू के नीचे, ठीक है। तो चलिए 4 सिंगल डिजिट है, हमें जो प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा बनाया हुआ है उसमें हम 100 प्लेस वैल्यू के नीचे 4 मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम 1000 तक पहुंच गए हैं। अब 1000 जो हमारी अंडरलाइन प्लेस वैल्यू थी और इससे पहले जो अंडरलाइन प्लेस वैल्यू थी वो क्या थी, मिलियन। तो 1000 और मिलियन के बीच में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 697। 697 हम एज ए न्यूमरल कैसे लिखते हैं, आप फोकस कीजिए यहां पे, 697 हम ऐसे लिखते हैं। ये किसके नीचे आपको मेंशन करना है, ये आपको मेंशन करना है पूरा 1000 के नीचे, ठीक है। मतलब जो भी नंबर है वो उसके बाद कौन सी प्लेस वैल्यू का नेम लिखा हुआ था, जैसे यहां पे नंबर है आपका 697 और इसके बाद जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी 1000। तो आपको ये जो 697 जो नंबर है ये आपको 1000 ग्रुप के नीचे प्लेस करना है, ठीक है। तो चलिए 697 हम यहां पे, ये रहा आपका 1000 ग्रुप, इसमें हम मेंशन करेंगे 697। याद ध्यान रहे कि हर एक प्लेस वैल्यू के नीचे हमें एक ही डिजिट मेंशन करनी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, मिलियन और अब आगे जो प्लेस वैल्यू अंडरलाइंड है वो है बिलियन और इनके बीच में क्या लिखा हुआ है 305, ठीक है। तो ये 305 आपको किसके नीचे मेंशन करना है, मिलियन ग्रुप के नीचे मेंशन करना है। तो चलिए हम मेंशन करते हैं 305 को। यू नो वेरी वेल 305 हम कैसे लिखते हैं, वी राइट 305 एज अ न्यूमरल लाइक दिस 305। तो ये नंबर आपको मेंशन करना है कहां पे, मिलियन ग्रुप के नीचे 305 वी विल बी राइटिंग इन मिलियन ग्रुप, ओके। अब जो हमारी लास्ट प्लेस वैल्यू बच गई है बिलियन, उसके नीचे हमें क्या लिखना है 2। बिलियन ग्रुप में आप जाएंगे और बिलियन के नीचे आपको 2 मेंशन करना है। तो यू कैन सी बिलियन ग्रुप इज हियर और इसके नीचे हम मेंशन, बिलियन के नीचे मेंशन करेंगे हम 2, क्योंकि 2 बिलियन है, ना कि वहां पे 100 वगैरह ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, ओनली 2 था। 2 इज सिंगल डिजिट और हम पीछे से आ रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे 2 मेंशन करना होगा बिलियन के नीचे। सो माय डियर स्टूडेंट, अब आप चेक कीजिए कि क्या कोई प्लेस वैल्यूज यहाँ पे ब्लैंक है, क्या ऐसी कोई प्लेस वैल्यू बच गई है जिसमें हमें कोई डिजिट मेंशन करनी थी लेकिन वहां पे उसकी जगह कुछ नहीं आया हो। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेंस प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पे ब्लैंक है और मैंने बताया था अगर कोई भी प्लेस वैल्यू ब्लैंक होती है तो वहां पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, 0। आई मीन टू से क्या खिला सकते हैं, लड्डू। सो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आपका नंबर यहाँ पे रेडी है, बस अब हमें इसे सिर्फ चेक करना है कि क्या हमने जो नंबर फाइंड आउट किया है वो सही है या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले कोमास पुट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, ताकि उसे रीड करने में आसानी हो। यू नो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम कोमा कैसे लगाते हैं, हमें बैक साइड से स्टार्ट करना होता है वंस प्लेस वैल्यू की तरफ से और हम 3 डिजिट्स के ग्रुप में कोमा पुट करते हैं, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आप 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, फिर कोमा पुट करना है, फिर 1 2 3 कोमा पुट करना है, फिर 1 2 3 कोमा पुट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर हमने फाइंड आउट किया है उसके डिजिट्स के बीच में हमने कोमा पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिजिट्स को अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में ओनली सिंगल डिजिट है, सेकंड ग्रुप में 3 डिजिट्स हैं, थर्ड ग्रुप में भी 3 डिजिट्स हैं और फोर्थ ग्रुप में भी 3 डिजिट्स हैं। चलो हम इसको रीड करते हैं। कैसे रीड करेंगे, सबसे पहले आपको अंडरलाइन नंबर बोलना है और उसके बाद उसके ग्रुप का नेम बोलना है और हम इसको मैच करवाएंगे दिए गए नंबर नेम से। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे क्या है 2 बिलियन और आप देख सकते हैं 2 बिलियन हमारा जो नंबर नेम है उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं 305 मिलियन, आप देख सकते हैं 305 मिलियन यहां पे लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं 697,000, यू कैन सी 697,000 और लास्ट में है 402, सो यू कैन सी 402 इज रिटन हियर। इट मींस आवर नंबर दैट वी हैव फाउंड इज करेक्ट, ओके। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू राइट अ नंबर इन एक्सपेंडेड
फॉर्म, एक नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्चुअली एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है। जब भी आपको किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने को कहा जाए, जैसे एक नंबर दिया हुआ है और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब यह है कि आपको उसकी हर एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखना है, वो भी नंबर में। ठीक है, आप चाहें तो उसको जो प्लेस वैल्यूज हैं डिजिट्स की वो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो नंबर में भी लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ कि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है। क्या होता है, आपको जो भी नंबर दिया गया जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है उसकी हर एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखना है प्लस लगा करके। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक नंबर आपको दिया हुआ है, यू कैन सी हियर, और इस नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप मेंशन करेंगे इन एक्सपेंडेड फॉर्म और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका नंबर है आप फोकस कीजिए उसकी फर्स्ट डिजिट को आपको पिकअप करना है। ठीक है, और उसके साथ आपको उतने ही जीरो लगाने हैं जितनी जो नंबर आपको दिया गया था उसकी जो फर्स्ट डिजिट उसके बाद कितनी डिजिट्स थी। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट डिजिट 9 है और जब आप काउंट करेंगे कि 9 के बाद यहां पे इस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, यू कैन सी देयर आर 6 डिजिट्स आफ्टर 9, सो आप यहां पे 6 जीरोस पुट कर दें फर्स्ट डिजिट के साथ, 4 5 6। ठीक है, अब आप यहां पे प्लस लगाएंगे और नेक्स्ट जो डिजिट है अब आपको अगली डिजिट लिखनी है, वो क्या है, जीरो। अगर वहां पे जीरो हो तो आप जीरो को स्किप कर सकते हैं। अगर किसी नंबर को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं और उसमें अगर जीरो है तो आप जीरो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जो भी डिजिट है वो लिख करके, मतलब जीरो, जो भी डिजिट मतलब अगर जीरो है तो जीरो लिखिए, उसके बाद कितनी डिजिट्स बची हैं उतने जीरोज आप और उसके साथ पुट कर दें। लेकिन मैं यहां पे जीरो को स्किप कर रहा हूं। जीरो के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 8, और 8 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, यू कैन काउंट इन द नंबर, देयर आर 4 डिजिट्स, सो हम यहां पे 4 जीरोज पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगली जो डिजिट फिर से जीरो है, जीरो को हम स्किप करते हैं और नेक्स्ट डिजिट हमारी है 3, और 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 2, सो आई विल बी पुटिंग 2 जीरोस हियर। उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो डिजिट है हमारी वो है 2, और 2 के बाद कितने डिजिट्स यहाँ पे हैं, यू कैन सी देयर इज ओनली 1 डिजिट, केवल एक डिजिट वहां पे है। सो पहले हम 2 लिखेंगे और उसके बाद एक जीरो हम पुट कर देंगे क्योंकि एक ही डिजिट उसके बाद बची हुई थी, और लास्ट जो डिजिट है आपकी 4, और उसके बाद कोई डिजिट नहीं थी इसलिए 4 के साथ कोई भी जीरो नहीं आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर यू हैव रिटन द गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आप वो डिजिट पहले लिखें और उसके बाद कितनी डिजिट्स थी उतने जीरोज आप वहां पे पुट कर सकते हैं, तो वो उस डिजिट की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 9 की प्लेस वैल्यूज ये है, 8 की प्लेस वैल्यू ये है, 3 की प्लेस वैल्यू ये है, 2 की प्लेस वैल्यू ये है, और 4 की प्लेस वैल्यू ये है। इस तरह से हमने दिए गए नंबर की सभी डिजिट्स को उनकी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया और सभी के बीच में हमने प्लस पुट कर दिया, और हमारा नंबर जो था वो एक्सपेंडेड फॉर्म में रेडी है। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू राइट एन एक्सपेंडेड फॉर्म एज शॉर्ट फॉर्म। किसी दी हुई एक्सपेंडेड फॉर्म को आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, मतलब जो दिया गया है उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होती क्या है, जब भी आपको कोई एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाएगी तो उस एक्सपेंडेड फॉर्म का आपको नंबर बताना है, मतलब उसको वापस पैक करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ शॉर्ट फॉर्म का मतलब। अब हम लिखते कैसे हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कई टाइप से हो सकता है, मतलब जो डिजिट्स हैं वो किसी भी तरीके से अपनी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखी हुई हो सकती हैं। जैसे इस तरीके से लिखी हुई हो सकती हैं, 3 की जो प्लेस वैल्यू हो गई वो हो गई 3 इंटू 1 लाख। ठीक है, और यहां पे हो गया 7 इंटू 10,000, 8 इंटू 100, और 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 6। यही क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहां पे जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो है 3 लाख, और 7 की प्लेस वैल्यू है 70,000, 8 की प्लेस वैल्यू 800 और 6। इट डजंट मैटर, आपका जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म है उसके अंदर जो भी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है उसको इस फॉर्म में लेके आना है। अगर ऑलरेडी इसी फॉर्म में है तो बहुत ही अच्छा है, अगर किसी अदर फॉर्म में है तो पहले आप उसको मल्टीप्लाई करके उसकी प्लेस वैल्यू से जो भी डिजिट है उसकी जैसे यहाँ पे 3 है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 इंटू 1 लाख, मतलब 3 लाख यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू है, तो आपको 3 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, ऐसे ही 7 को 10,000 से इंटू करके हम 70,000 लिख लेंगे, 8 को 100 से इंटू करके हम 800 लिख लेंगे, और 6 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो भी नंबर है इनको कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है। कॉलम की फॉर्म में कैसे, लेट्स सी हियर। ये देखिए फर्स्ट नंबर आपका जो है वो है 3 लाख, आपको इसको एज इट एज मेंशन करना है लाइक दिस 3, और इसके साथ हमने पुट कर लिए 5 जीरोस, और नेक्स्ट जो नंबर आपका वो इसके नीचे आपको प्लेस करना है 70,000। लेकिन लिखना कैसे, हमेशा याद रखना, जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर आप एज इट एज लिखेंगे, लेकिन उसके बाद जो नीचे आप नंबर लिख रहे हैं उसके नीचे वो आपको बैक साइड से इस तरफ से स्टार्ट करना है, पीछे से उल्टा स्टार्ट करना है। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे आप, 70,000 हमें मेंशन करना है, सो 0 0 0 0 एंड 7, ये इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर 800 आप इस तरह लिखेंगे,
और फिर लास्ट में आप लिखेंगे 6 एंड देन ड्रॉ ए लाइन एंड ऐड ऑल दीज नंबर्स। अब आपको इनको सबको ऐड कर देना है। तो चलिए हम ऐड करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। 6 here it will be 0 8 0 7 and 3। so my dear student your number is ready as a short form। जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी हुई थी आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू फाइंड सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसका सक्सेसर या प्रेडेसेसर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर एक्चुअली होते क्या है। सक्सेसर का मतलब होता है, किसी भी नंबर के सक्सेसर का मतलब होता है जिस भी नंबर का आपको सक्सेसर निकालना है उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है। जैसे मैं कहूं 7 का सक्सेसर क्या होगा तो आप बताएंगे सर 8। 9 का सक्सेसर क्या होगा 10। कहने का मतलब किसी भी नंबर का अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर आपको लिख देना है, ठीक है। और प्रेडेसेसर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर आपको प्रेडेसेसर फाइंड आउट करना है तो आप उसके जस्ट पिछला नंबर कौन सा था वो आपको लिखना है। जैसे मैं कहूं 10 का प्रेडेसेसर क्या होगा तो आप बताएंगे सर 10 का प्रेडेसेसर 9 होता है, लाइक दिस। 8 का प्रेडेसेसर क्या होगा 7। तो किसी भी नंबर का सक्सेसर अगर फाइंड आउट करना है तो उसका नेक्स्ट नंबर आपको लिखना है। प्रेडेसेसर फाइंड आउट करना है तो आपको उसका जस्ट प्रीवियस नंबर लिखना है, जस्ट पिछला नंबर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है हम इन नेम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सक्सेसर का मतलब आगे वाला नंबर था या पीछे वाला नंबर था। तो यहां पे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। इन फ्यूचर अगर आप किसी भी नंबर का सक्सेसर या प्रेडेसेसर लिख रहे हैं तो आप प्रेडेसेसर से याद रखना। प्रेडेसेसर में भी आपको क्या पकड़ना है, उसका फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर क्या होता है प्रेडेसेसर का पी। पी फॉर प्रेडेसेसर, पी फॉर पिछला नंबर। ओके, पी से आपको याद रखना है, पी फॉर प्रेडेसेसर, पी फॉर पिछला नंबर। मतलब आपको पिछला नंबर याद रखना है, ठीक है। तो प्रेडेसेसर अगर पिछला नंबर है तो सक्सेसर क्या हो जाएगा, अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन है फाइंड दी सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, और नंबर हमें दिया हुआ है 8999। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए फाइंड आउट करते हैं इसका सक्सेसर। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखें कि छोटे नंबर अगर हमारे पास हैं जैसे 5 10 9 11 12 तो इनका सक्सेसर और प्रेडेसेसर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट आपके सामने कोई बड़ा नंबर आ गया और उसका सक्सेसर आपको फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली कभी भी फाइंड आउट मत करना। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके सामने बड़ा नंबर है तो आप उसका सक्सेसर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आप वो नंबर मेंशन करेंगे सबसे पहले, जो भी आपका नंबर है जिसका सक्सेसर आपको फाइंड आउट करना है, और उसकी लास्ट डिजिट के नीचे 1 प्लेस करके आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए आपका आंसर क्या आएगा, 9 and 1 10। 10 का यहाँ पे 0 हुआ, कैरी में हमारे पास आ गया 1। अगेन 9 and 1 10, 10 का फिर से 0, कैरी में 1। 9 and 1 10 अगेन, सो 0, कैरी में गया 1, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 9000। इसका मतलब 8999 का सक्सेसर क्या होता है 9000। चलिए अब बात करते हैं प्रेडेसेसर के बारे में। इसी नंबर का अगर आपको प्रेडेसेसर फाइंड आउट करना है या किसी और नंबर का प्रेडेसेसर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें एक कम कर देंगे हम उस नंबर में। मतलब लास्ट डिजिट के नीचे आपको 1 प्लेस करके और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 - 1 विल बिकम 8 एंड देन 9 9 एंड अगेन 8। सो माय डियर स्टूडेंट, we have got the predecessor of the given number also. So like this you can find out the successor and predecessor of a given number. Okay my dear student, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। अगले वीडियो में हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।